नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव IAS-PCS यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ए फॉर आज़ाद। तो अपेक्षा और उम्मीद मुझे ऐसी है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में या किसी विशेष कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है ये मैं कई दिनों के खुद के मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद लेकर के आया हूँ। क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में एक न्यूज़ बड़ी वायरल होती हुई देखी होगी। वो देखा होगा कि सेक्स को एक देश ने स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है, यानी जो सेक्स है उसको खेल के रूप में मान्यता दे दी है एक देश ने। और सिर्फ मान्यता ही नहीं दी है दोस्तों, बल्कि उसे एक टूर्नामेंट के रूप में भी अभी अप्लाई कर दिया। और वो कंट्री होस्ट कंट्री है सेक्स टूर्नामेंट का। यानी पहले सेक्स को खेल के रूप में मान्यता दी, अब उसी सेक्स को एज ए टूर्नामेंट भी वहाँ पर करवाया जा रहा है, खेला जा रहा है। तो ये देश कोई और नहीं बल्कि स्वीडन है। और इसके बारे में बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े समाचार पत्र और आप देखेंगे बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनके द्वारा इसको बताया गया है। यूरोप के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है पॉल किकोस, इन्होंने भी इसको अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप। द फर्स्ट यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन स्वीडन इन ए ईयर, है ना। ठीक ऐसे ही आप मिंट न्यूज़पेपर देख रहे होंगे। और मिंट जाहिर सी बात है, जैसे आप द हिंदू को मानते हैं, द हिंदू के ही इक्विवेलेंट मिंट को भी माना जाता है। मिंट ने भी इस पर लिखा हुआ है, हैज स्वीडन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सेक्स एज स्पोर्ट। तो आपको अब फिर इस पर ज़्यादा संदेह नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, संवेदनशील मुद्दा है उत्तरी भारत के खास करके संदर्भ में, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं तो। लेकिन सेक्स को डिक्लेयर किया है एक स्पोर्ट के रूप में, ये जानकारी होना तो ज़रूरी है। उसके अलावा हमें थोड़ा मेंटल लेवल पर भी इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर स्वीडन ऐसा क्यों कर रहा है। तो मिंट ने इसको पूरा बताया है, विवरण दिया है। मैं इसी बात को आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो आपको मैं शुरू से बताऊँ पॉइंट वाइज, तो आपको ध्यान रखना है। स्वीडन ने हाल ही में सेक्स को एक खेल के रूप में रजिस्टर किया है। पहली बात, सेक्स चैंपियनशिप का आयोजन इसी महीने, यानी आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख से यानी 8 जून से किया जा रहा है। कहाँ पर? स्वीडन में। यानी एक टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियनशिप हो रही है और कल से ये स्टार्ट होने वाली है। इस चैंपियनशिप में 20 कंट्रीज के जो प्रतिभागी हैं वो भाग लेने वाले हैं। यानी पार्टिसिपेशन होने वाला है 20 कंट्रीज का। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है पहले से ही। कई हफ्तों तक, यानी ये कई वीक तक चलने वाली चैंपियनशिप है। और इसमें हर रोज 6 घंटे 6 आवर तक कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। और इसमें वास्तव में प्रतिभागियों के पास 45 मिनट का टाइम होगा, जिसमें वो मैच के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। और इस चैंपियनशिप के लिए प्रतिभागियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है दुनिया भर में, अगर हम देखें तो। अगली बात आपको एक और जो ध्यान में रखनी है कि अच्छा, इसके रूल्स क्या हैं, चैंपियनशिप के कुछ रूल भी हैं क्या? तो जी हाँ, रूल भी हैं। सेक्स चैंपियनशिप में कुल 16 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कितनी? 16 प्रतियोगिताएं, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी यहाँ पर। तो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे 20 देशों के जो लोग भाग ले रहे हैं इसमें वो। इसमें आप देखेंगे तो सेडिक्शन, ओरल सेक्स, पेनिट्रेशन, मसाज, अपीयरेंस, मोस्ट एक्टिव कपल्स, ऐसी चीजें शामिल होंगी। खेल में कौन विनर होगा, कौन विजेता होगा, इस चीज का डिसीजन जनता लेगी और जनता के साथ साथ जजेस लेंगे। दोनों मिलकर के कैसे ले पाएंगे? तो जजेस का जो डिसीजन होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 30%। 30% डिसाइड करेंगे जज कौन विजेता हुआ, और 70% डिसाइड करेगी वहां की आम जनता कि आखिर डिसाइड कौन जो है विनर हो रहा है। तो इसमें ऑडियंस वोट और जजेस का वोट दोनों ही तय करेंगे विनर को। ठीक है, परसेंटेज आपको पता लग गया। इन दोनों के वोट के आधार पर मूल्यांकन करके विनर जो है डिक्लेयर किया जाएगा। स्वीडिश फेडरेशन ऑफ सेक्स के प्रेसिडेंट हैं ड्रैगन ब्राटिक। उनका मानना है कि सेक्स को एक खेल के रूप में मान्यता देने से होगा क्या? तो उन्होंने बताया है कि लोगों के बीच मानसिक स्तर पर, लोगों के बीच में मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा उनका मानना है, बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा समाज में जो सेक्स टेबू बना हुआ है उसके स्तर पर भी लोगों के विचारों में थोड़ी उदारता आएगी, ऐसा उनका मानना है।
तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो सेक्स जो है अब एक देश में खेल के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में खेला जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, आपको ये जान करके अपने व्यक्तिगत स्तर पर कैसा लग रहा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें, भड़ास ना निकालें, विचार व्यक्त करें केवल, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होगी जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना।